जैसे ही उस आदमी ने लकी को धमकी देना शुरू किया तो लकी ने भी उसे पीटना शुरू कर दिया। उसने युवराज और उसके आदमियों को बहुत बुरी तरीके से मारा और अधमरा करने के बाद उन्हें ललित सिंह के जिम में कर दिया। उधर शिवराज ने भी सब लोगों को खाने के लिए बुला लिया था, लेकिन सब लोग लकी को वापस लाने की जिद पर अड़ गए। राजीव उन सभी लोगों की अगुवाई कर रहा था और देखते ही देखते अभिलाषा, दशरथ और काशीनाथ भी उस मोर्चे में शामिल हो गए। ऐसे में शिवराज अपनी जगह से उठे और वहां से बाहर चले गए, लेकिन उस मोर्चे ने उन्हें वहां भी नहीं छोड़ा। ब्रिंग लकी बैक, ब्रिंग लकी बैक, ये नारे अग्रवाल परिवार की प्रॉपर्टी में गूंजते चले जा रहे थे। शिवराज आगे चल रहे थे तो उनके पीछे पीछे ये मोर्चा भी चल रहा था और बार बार बस यही नारे लगते जा रहे थे। शिवराज ने बीच में रुककर उन्हें एक बार आंख दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी इस चीज का उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उनकी आवाज बुलंदी होती चली जा रही थी। शिवराज को जब और कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो सीधा अपने बंगले में गए और दरवाजा लगा लिया। अभिलाषा, दशरथ और राजीव ने काफी देर तक बंगले को घेरे रखा था और नारेबाजी किए जा रहे थे। शिवराज खिड़की से उन्हें देख रहे थे और गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें यह सब अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी। अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि उनका परिवार उनके बिना भी किसी चीज के लिए आवाज उठा रहा था, लकी के नाम पर ही सही, लेकिन पूरा परिवार एक तो हो गया था। और बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि वो लोग जो मांग कर रहे थे वो परिवार के कायदों के खिलाफ था। अगर आज शिवराज कायदा तोड़ देते तो कल से यही परंपरा शुरू हो जाती। तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए सोहन, शिवराज ने अपनी मरी हुई पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन उन्हें तस्वीर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक से उनका मोबाइल बजा। फोन ऑफिस से था। सर आप जल्दी ऑफिस आ जाइए, यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, उधर से किसी ने फोन पर कहा। क्या हुआ, शिवराज ने पूछा। वो सब मैं आपको यहाँ आने के बाद बताता हूँ, अभी सिचुएशन हाथ से बाहर जा रही है सर, प्लीज जल्दी आ जाइए सर आप, उस आदमी ने कहा और फोन काट दिया। शिवराज को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ में ये सब क्या हो रहा था। कहाँ वो बुढ़ापे चैन से काटने के ख्वाब देख रहा था और कहाँ उसे इस उम्र में इतनी दौड़ धूप करनी पड़ रही थी। आखिरकार वो तैयार हुए और ड्राइवर को गाड़ी लेकर बाहर बुला लिया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि परिवार के लोग वहां से चले गए थे, लेकिन अभिलाषा, दशरथ, राजीव, निशांत कुमारी और काशीनाथ अभी भी वहां मोर्चा खोलकर बैठे थे। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इतनी धूप में यहाँ क्यों बैठे हो? कोई काम धंधा नहीं है? चलो उठो यहाँ से और अपने अपने काम पर जाओ, शिवराज ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा। किसी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस सब ने अपने हाथ में रखी तख्ती उठा ली और ऊंची कर ली। ब्रिंग लकी बैक, जब तक लकी नहीं आएगा कोई यहां से नहीं जाएगा, लकी को वापस बुलाओ। शिवराज ने उन तख्तियों पर लिखे नारे पढ़े और अपना सिर पीट लिया। इन लोगों ने उन्हें बुरी तरीके से घेर लिया था और उनसे बचने के लिए शिवराज गाड़ी में बैठे और ऑफिस के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते वो बस यही सोच रहे थे कि आखिर ऑफिस में क्या हुआ था। उस आदमी को भी उन्होंने फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक से कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। ऐसे में शिवराज के पास में ऑफिस पहुंचने के अलावा कोई चारा नहीं था। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद उनकी दूसरी गाड़ी ऑफिस के बाहर आकर खड़ी हो गई। जैसे ही शिवराज ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि सारे कर्मचारी वहां मोर्चे पर बैठे थे। करीब 2000 कर्मचारी ऑफिस के बाहर आकर बैठ गए थे और उनके हाथ में तख्तियां नजर आ रही थी। शिवराज ने जब ये देखा तो उनके होश उड़ गए। वो गाड़ी से नीचे उतरे तो उन्हें रिसीव करने के लिए वही आदमी आ गया। शिवराज उनके पास गए तो देखा कि उनके हाथ में भी तख्तियां थी जिस पर लिखा था, ब्रिंग बैक लकी, हमें चाहिए लकी सर। लकी सर मतलब ब्राइट फ्यूचर। लकी सर, प्लीज सर। शिवराज ने ये नारे पढ़े और फिर उस आदमी की तरफ देखने लगा जो उनके पीछे खड़ा था। ये सब क्या हो रहा है? शिवराज ने पूछा। सर, ये लोग सुबह से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि इन्हें लकी सर ही चाहिए। जब तक लकी प्रफुल्ल सर की जगह आकर नहीं बैठेंगे तब तक ये लोग काम करने नहीं जाने वाले हैं सर। अरे ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे नहीं करने वाले हैं? शिवराज ने पूछा। सर, हमने इन्हें सब तरह से समझाने की कोशिश कर ली, हमने परिवार की पॉलिसी के बारे में भी इन्हें बताया है, लेकिन ये लोग किसी भी बात को नहीं सुन रहे। सॉरी सर, ये हमें अपने लेवल पर ही निपट लेना चाहिए, लेकिन फिर भी जब हम नहीं मैनेज कर पाए तो आपको फोन करना पड़ा। हमने आपको परेशान किया सर, उसके लिए वी आर सॉरी, उस आदमी ने कहा। शिवराज ने 1 सेकंड के लिए उसे देखा और फिर भीड़ की तरफ जाते हुए पूछा, क्या बात है? आप लोग किस बात की स्ट्राइक पर बैठे हुए हो? चलो उठो और अपने अपने काम पर लग जाओ। लेकिन शिवराज की इस बात का भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। वो लोग सिर्फ चुप हो गए, लेकिन उसके बदले में उन्होंने अपनी तख्तियां ऊंची कर दी।
सुना नहीं मैंने क्या कहा? उठिए और अपने काम पर चलिए। शिवराज ने फिर से उन्हें धमकाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इस बार भी भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। देखिए, अगर आप लोगों ने मेरी बात को सीधी तरीके से नहीं माना तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ जाएगा, फिर वो आपको जबरदस्ती यहां से उठाकर ले जाएंगे। शिवराज ने उन्हें धमकी दी, लेकिन उसका बस इतना ही असर हुआ कि एक आदमी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने कहा, सर, जब तक लकी सर आकर काम नहीं संभालेंगे तब तक हम अपने काम पर नहीं लौटेंगे। और फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। कौन काम संभालेगा और कौन नहीं संभालेगा ये मैं तय करूंगा, ये आप तय करेंगे? शिवराज ने उखड़ी हुई आवाज में कहा। उन लोगों ने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, अगर आप लोग अभी भी यहां से नहीं उठे तो मैं आप सभी लोगों को नौकरी से निकलवा दूंगा, शिवराज ने कहा। ये सुनते ही उनके पीछे जो आदमी खड़ा था उनके कान खड़े हो गए। उसने शिवराज के पास आते हुए कहा, सर, ये धमकी तो मैं भी इन्हें दे चुका हूं, उसका भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इन्हें भी पता है कि ये लोग अग्रवाल ग्रुप के साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे में मार्केट में इन्हें नौकरी पर रख लेने वालों की कोई कमी नहीं है। और वैसे भी हम अभी इनमें से किसी को नहीं निकाल सकते सर, इनमें काफी सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं। शिवराज ने उसकी बात सुनकर नजर घुमाई तो पता चला कि भीड़ में प्रतीक, डोसी और वसीम खान भी बैठे हुए थे। इसके अलावा पूरे देश के जो बड़े अफसर्स थे वो भी वहां बैठे हुए थे। ऐसे में शिवराज को भी ये बात समझ में आ गई थी कि इन लोगों को धमकाने से काम नहीं चलने वाला था। बिना प्यार से बात किए बात नहीं बनने वाली थी। इसलिए शिवराज उनके पास आए और पूछने लगे, आप लोग कितनी देर से यहाँ बैठे हो? सुबह से, किसी ने कहा। किसी ने लंच किया या कुछ खाया? शिवराज ने पूछा। सबने ना में अपना सिर हिला दिया। देखिए, आप अपने स्वास्थ्य को तकलीफ मत दीजिए, पहले कुछ खा लीजिए, उसके बाद हम इस विषय पर बात करेंगे। उठिए, शिवराज ने कहा। लेकिन कोई भी अपनी जगह से उठने को राजी नहीं था। आखिर में प्रतीक उठा और बोला, बॉस, पहले बात हो जाएगी तो खाना खाने में ठीक रहेगा, इसलिए पहले बात कर लेते हैं। शिवराज के कान खड़े हो गए। प्रतीक, डोसी को वो अच्छी तरीके से जानते थे। वो उनका सबसे वफादार एम्प्लॉय था, लेकिन आज वो खुद उनके खिलाफ हो गया था। ये बात शिवराज को हजम नहीं हो रही थी। अच्छा, तो बताओ क्या बात करनी है, क्या चाहते हो तुम लोग? सर, हम लोग चाहते हैं कि लकी सर फिर से कंपनी में शामिल हो जाए और उसी पोस्ट पर आ जाएं जिस पर प्रफुल्ल जी बैठे थे, प्रतीक ने कहा। और इसके पीछे का कारण क्या है, मैं जान सकता हूँ? शिवराज ने पूछा। सर, कारण बस यही है कि हमें लकी सर के साथ काम करना है। वो रहते हैं तो काम करने में मजा आता है, उनके होने से अच्छा महसूस होता है। चीजों को दिशा दिखाने में वो एक्सपर्ट हैं और हमें अभी ऐसे ही किसी लीडर की जरूरत है जो इस मुश्किल टाइम में हमें लीड कर सके। उसके बाद तो हम कंपनी को फिर से वहां लाकर खड़ा कर देंगे जहां वो पहले खड़ी थी। सर, ना सिर्फ वहां लाकर खड़ा करेंगे बल्कि उससे आगे भी बढ़ा देंगे। इतने में वसीम ने भी बीच में आते हुए कहा, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये काम सिर्फ लकी ही कैसे कर सकता है। इस बात का क्या सबूत है कि लकी के अलावा इस काम को और कोई नहीं कर सकता? शिवराज ने पूछा। सर, इस बात का सबूत देने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि आप ये सवाल कर सकते हैं, इसलिए हमने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जो किसी को भी कन्विंस करवा सकते हैं कि लकी सर की ही हमें इस वक्त जरूरत है, प्रतीक ने कहा। और फिर एक आदमी को खड़ा होने को कह दिया। उसने अपने हाथ में ढेर सारे प्लेक कार्ड्स पकड़े हुए थे जिनके ऊपर लकी के बारे में कुछ लिखा हुआ था। सर, सबसे पहला पॉइंट, लकी सर करेजियस हैं। उनकी हिम्मत बहुत जबरदस्त है। उन्होंने आपको बचाने के लिए जो कारनामा किया है उसके बाद कोई नहीं कह सकता कि वो डर जाएंगे। दूसरा पॉइंट, लकी सर ईमानदार हैं। जब उन्होंने देखा कि प्रफुल्ल जी ने कुछ लड़कियों के साथ में गलत किया है तो उन्होंने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि वो उनके भाई हैं और बिना किसी स्वार्थ के वो उन लड़कियों को जस्टिस दिलवाने के लिए कूद पड़े। हमें इस वक्त ऐसे ही ईमानदार आदमी की जरूरत है। तीसरा पॉइंट, लकी सर इज विजनरी। सर, लकी सर अग्रवाल परिवार से ना जुड़े होने के बाद भी इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट रखते हैं। उन्हें बर्ना का सबसे बड़ा सम्मान मिला है और वहां का राजा उन्हें बहुत मानता है। ऐसे में अग्रवाल परिवार में लकी सर के वापस आ जाने से हम वहां अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सर, चौथा पॉइंट, लकी सर गजब के डिप्लोमेट हैं। आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा राइवल बड़वानी परिवार था। उसने हम पर अटैक किया, लेकिन रातों रात वो परिवार गायब हो गया। कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन सच तो यही है कि लकी सर ने ही उसे गायब करवाया। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वीराज जी को भी अपने फेवर में ले लिया। पांचवा पॉइंट, लकी सर बहुत सेल्फलेस हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा काम करने के बाद उन्हें क्या मिलेगा भी या नहीं, वो बस अच्छा काम कर देते हैं। छठा पॉइंट, इससे पहले कि प्रतीक डोसी छठे पॉइंट की तरफ बढ़ता, शिवराज ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, बस मैं समझ गया और आगे जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग क्या चाहते हो मैं समझ गया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। उसकी बात सुनकर किसी का चेहरा नहीं उतरा।
वो लोग बस वहीं बैठे रहे जहां वो बैठे थे। शिवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए था। सर, मुझे लगता है कि हमें इनकी डिमांड मान लेनी चाहिए। बदले में आप चाहें तो इनका इंक्रीमेंट रोक सकते हैं, शिवराज के पीछे खड़े हुए आदमी ने कहा। लेकिन शिवराज को उसकी बात जरा भी पसंद नहीं आई। वो बस चुपचाप वहां खड़ा उन सभी की शक्लें देख रहा था। देखिए, आप लोगों की जो डिमांड है उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। मैं अभी के अभी आप लोगों को कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। हो सकता है कि मैं आप लोगों से यहाँ हाँ कर दूं, लेकिन वहां लकी खुद आप लोगों के साथ काम करने के लिए ना आए। ऐसे में आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको सोचकर इस बारे में कुछ बताता हूँ, और तब तक के लिए आप प्लीज अपने अपने काम पर लौट जाइए। शिवराज ने उन सभी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। सभी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। ऐसे में प्रतीक फिर से अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, ठीक है सर, आप कल तक का टाइम ले लीजिए। अगर आपकी तरफ से हाँ है तो फिर हम कल से ही काम शुरू कर देंगे। अगर आपकी तरफ से ना है तो काम शुरू नहीं होगा। और अगर आपकी तरफ से हाँ है और लकी सर की तरफ से ना है तो हम लकी सर से इस बारे में खुद बात करना चाहेंगे। ठीक है ना दोस्तों? प्रतीक ने सब लोगों की तरफ देखते हुए पूछा। सभी ने प्रतीक के समर्थन में अपने दोनों हाथ खड़े किए और अपनी अपनी जगह से खड़े होकर ऑफिस के दरवाजे के बाहर जाने लगे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी के घर आने का टाइम आ गया था? अब क्या करने वाले थे शिवराज? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।